प्रांगण में इतना सुंदर राम नाम रूपी गंगा बह रहा है। क्या लग रहा है? सुनापन लगेगा एकदम, मतलब रोज आदत पड़ गई, एक आदत सा बन गया था। बहुत ही उल्लास का वातावरण है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात प्रभु इस मंडप में विराजमान हो गए और प्रभु बहुत अच्छे हैं। और हर साल आएंगे, यही कोशिश रहेगी। श्रद्धालु आज इतने भावुक हैं जैसे उनको श्री राम भगवान स्वयं आकर के अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। ये रहता है कि जिस समय हम जिस काम को करें उसमें डूबे तो ही उसका लाभ मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। इस वक्त हम महेश नगर दुर्ग में हैं, जहां पर पिछले नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के महेश नगर कॉलोनी पर, जहां पर लंबे समय से जो रामायण पाठ का जो कार्यक्रम हो रहा था और वहां पर आज समापन हो गया है। कितने भव्य तरीके से समापन का कार्यक्रम हुआ है, आप देख सकते हैं। हजारों लाखों भक्तों ने भगवान श्री राम पाठ चरित्रमानस का पाठ करके अपने जीवन को चरितार्थ करने का एक मार्ग अपनाया है। 9 दिन चलने वाले इस पराण में भक्तों ने क्या पाया है, आइए कुछ भक्तों से बात करते हैं। आप 9 दिन पर यहाँ पर आ रहे थे, आपको क्या लगा? आज समापन भी हो गया। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, बहुत अच्छा। आपको क्या अनुभव मिला? मेरे को ये अनुभव मिला कि भगवान के प्रति सदा संलग्न रहना चाहिए और ऐसी सेवा करना चाहिए और इससे पूरे जनता को। यहाँ पर माता जी आई हुई है, इनसे जी रामायण पाठ जिस तरह से चल रहा था और आज समापन हुआ, तो आज आपको कैसे लग रहा है? क्या सीखने को मिला जिस पाठ से? अब हम क्या बताएं, महेश कॉलोनी राधा कृष्ण मंदिर के पवित्र प्रांगण में इतना सुंदर राम नाम रूपी गंगा बह रहा है। सब कोई डुबकी लगा के जा रहे हैं, सबका जीवन का उद्धार हो गया। रामायण ऐसी चीज है, घर घर में होना चाहिए, घर घर में पाठ करना चाहिए और एक लाइन कहीं पकड़ लिए रामायण का तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। रामायण केवल पढ़ने सुनने का ग्रंथ नहीं है, अपने जीवन सुधारने, अपने जीवन कल्याण करने का ग्रंथ है। बहुत ही सुंदर, इतना व्यवस्था किए हैं, इतने भरे बरसात में भी इतना व्यवस्था और में कहीं मुमकिन नहीं है। बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजक गण को और इतने भक्त गणों को, और जो आए हैं रामायण पढ़ने हमको सुना रहे हैं, उनको बहुत बहुत करबद्ध प्रार्थना है। तो कैसे लगा आज समापन हो गया? आज कैसे लग रहा है? आज तो मेरा 45-46 मंडली आता है। मैं खुद लाने ले जाने का काम करता हूँ और चतुर्भुज राठी भैया से मेरा बहुत पहले का संबंध है अच्छा। मैं भी एक किशन लाल साहू ठेकेदार पोटिया कला और पोटिया कला के सदगुरु कबीर सत्संग समिति के अध्यक्ष भी हूँ 17 साल से। अभी आज समापन हो गया है, आज क्या सीखने को मिला? अब देखो, सीखने के लिए बहुत सारा चीज मिला है, लेकिन जो सीखना चाहता है उसके लिए ठीक है और जो सीखना चाहता है उसके लिए ठीक है। हाँ, उसके लिए इतना। रामायण एक ऐसा चीज है पारिवारिक। तुलसीदास जी रामायण जो लिखा है वो पारिवारिक जीवन के लिए लिखा है और घर परिवार के लिए भाव से ही भगवान मिल सकते हैं। भाव से ही भगवान मिल सकते हैं और कर्म ही पूजा है और त्याग समापन है। उसके बारे में आप क्या कुछ सीखने को मिला भक्तों को? बहुत कुछ सीखने को मिला। दुर्ग शहर के नागरिकों को और बाहर से आए हुए नागरिकों को ये जो रामायण का धार्मिक कार्यक्रम हुआ, इससे काफ़ी लोगों ने लाभ लिया और इससे इतनी सीख मिली है कि आज अपना हिंदू धर्म जागा है और जाग रहा है। इस कार्यक्रम में सभी धर्म, सभी समाज के लोगों ने जो सहयोग किया और कार्यक्रम को सफल बनाया, इसके लिए पूरे अपने हिंदू धर्म के भक्तों को इस समिति की ओर से और आयोजकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आगे और यह कार्यक्रम भव्य रूप में किया जाएगा। आपका परिचय? मैं दीपक चावड़ा, पद्मनाभपुर दुर्ग। मैं सकल गुजराती समाज का अभी अध्यक्ष हूँ।
जी, श्रद्धालुओं ने जो है भक्ति के रस में रंगे रहे, लेकिन आज समापन होने से क्या मन में थोड़ी सी दुखी की और चल रहा था, बहुत दुखी हो क्या रहा लग रहा है? सूनापन लगेगा एकदम, मतलब रोज आदत पड़ गई एक आदत सा बन गया था। जी। अब उसमें बहुत अखरेगा मन में, मतलब कितना अच्छा कार्यक्रम होता है। 9 दिन तो ऐसा लगा कि जैसे कोई अपार संपत्ति मिल गई हो अपार संपत्ति मिल गई भक्ति में। भक्ति में, जी, है ना। एक आज बहुत बड़ा सीख है हर साल रामायण होना, बच्चों के लिए बहुत बड़ा सीख भी है। इस तरह का आयोजन होते रहना चाहिए, होते रहना बच्चों में संस्कार भी पड़े। संस्कार आना चाहिए बच्चों में। एक आज चौपाई श्री राम जी के, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदाउर पुर सबही के। सबके हृदय में बसो भगवान, है ना, मेरा यही मनोरथ है। सबके हृदय में बसो हनुमान। जी जी, सबके हृदय में बसो श्री राम। बहुत सुंदर। ये जिस तरह से भी आयोजन हुआ और आज जो भंडारा का आयोजन चल रहा है, इसमें कितने लोग शामिल हुए हैं और महाराज जी जो आज रहेंगे कि आज निकलेंगे, क्या है? महाराज जी तो आज कथा का समापन हुआ है। आज हमारे नवधा पारायण का जो अंतिम दिवस था, यह भावुक क्षण था, क्योंकि आज इतने सारे श्रद्धालु आप जैसे देख रहे हैं, इतने भाव विभोर होकर पूरे 9 दिन लगातार प्रभु श्री राम की भक्ति में तन्मयता पूर्वक इतना राम पाठ के कई के आंखों में आंसू छलक उठे। हम कार्यकर्ता गण सौभाग्यशाली के हमें सेवा करने का अवसर मिला। आज कम से कम 4 से 5 हजार श्रद्धालु भगवान की गौतम प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं और बहुत ही उल्लास का वातावरण है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात प्रभु इस मंडप में विराजमान हो गए और प्रभु श्री राम की कृपा से सारा काम निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। सभी कार्यकर्ताओं को उत्साह था, सभी का सहयोग था, सभी की मेहनत थी। और आज महाभंडारा का आयोजन है और प्रभु श्री राम का यह गौतम प्रसादी है, जिस हम सभी से आग्रह कर रहे हैं, शहरवासी से, जितने से भी आगे जिस भी प्रकार के धार्मिक आयोजन हो, आप अवश्य इस प्रकार के धार्मिक आयोजन में अपनी सहभागिता अवश्य दें। रामायण का समापन हो गया है, ऐसे में कैसे लग रहा है, क्या लगता है, क्या मिस कर रहे हैं? हम लोग तो पूरा 9 दिन का रामायण पढ़े हैं यहाँ बैठ के, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा। और हर साल आएंगे, यही कोशिश रहेगी। हर साल आएंगे, ऐसा कोशिश रहेगा। आएंगे और अपने लोगों को भी लाएंगे। हाँ, जुड़ाएंगे। क्या लगता है ऐसे जो जिस तरह का श्री राम जी का आयोजन हुआ है रामायण चरितमानस को लेकर, तो क्या बच्चों में किस तरह का संस्कार आएगा? ऐसे सुनते रहेंगे बच्चे तो उनमें भी संस्कार आएंगे और घर में भी उन लोग को अपन रामायण का पाठ पढ़ने को। आप रामायण कब से पढ़ती हैं? मैं रामायण घर में नहीं पढ़ी हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ 9 दिन पढ़ी हूँ। 9 दिन पढ़े हो? कोई दोहा चौपाई आपके दिमाग में चल रहा है? अभी याद तो हुआ नहीं हुआ। बहुत आनंद आया। अच्छा जी, आपको क्या लग रहा है आज? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। हर साल ऐसी होना चाहिए रामायण, हमें आने का मौका मिले, श्री रामचंद्र जी भगवान का गुणगान करने का मौका मिले। आप कहाँ से आए हो? मैं पद्मनाभपुर से आई हूँ। अच्छा, ये नवधा रामायण का आयोजन 1 तारीख से प्रारंभ हुआ था, आज 9 तारीख को इसका समापन है और सभी भक्तजन, सभी श्रद्धालु आज इतने भावुक हैं जैसे उनको श्री राम भगवान स्वयं आकर के अपना आशीर्वाद दे रहे हों। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो यही कहता हूँ कि प्रभु परमपिता परमेश्वर भगवान श्री राम पूरे जिले को, पूरे प्रदेश को, हमारे शहर पे अपने आशीर्वाद की छत्र छाया सदा सदा बनाए रखें। और मेरे इष्ट मित्रों ने, मेरे बड़ों ने, छोटों ने यहाँ जो उत्साहवर्धक काम किया है, मैं उनको अपनी तरफ से कोटि कोटि बधाई देता हूँ। आप लोग आयोजन समिति में हैं और जिस तरह से आप लोग का आयोजन होता है हमेशा भव्य रहा है, ऐसे में भक्तों के तादाद है जो महेश कॉलोनी की तरफ से ज्यादा रुझान बढ़ जाता है। उनको ये लगता है कि हर वर्ग का ध्यान रखते हुए, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए बहुत भव्य वातावरण में इस तरह का कार्यक्रम आयोजित करा। यहाँ राधा कृष्ण मंदिर समिति जो है वो किसी प्रकार का भी अमीर गरीब छोटा बड़ा कोई भेदभाव नहीं है। सारी हर जाति वर्ग विशेष से समानताएं हैं, कोई विश्लेषण नहीं है किसी चीज में। सब एकजुट होकर के काम करते हैं। आप देख रहे होंगे सब एक साथ प्रसाद ले रहे हैं और मैं तो ये कहूँगा बेटा कि आप भी प्रसाद लें। सुविधा का मतलब मेरा शारीरिक कष्टों से था, जैसे बुजुर्ग लोग आते हैं कहीं पर चल नहीं पाते, आप लोग की तरह से आने जाने का व्यवस्था रखे थे, खाना पीना से लेके जो कुर्सी में बैठने का। अगर कोई भक्त अगर बुजुर्ग है वो चलने में नाकामयाब, मतलब चल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी आप लोग व्हील चेयर करें। मैं सुविधा इस तरह से प्राप्त करना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ राधा कृष्ण मंदिर समिति की तरफ से व्हील चेयर का आयोजन, दूर दराज छोड़ने के लिए रात को गाड़ी का
व्यवस्था, लाने की व्यवस्था बुजुर्गों को, ये सारी सुविधाएं फ्री में दी जाती हैं। किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है ना। और देर रात बाई दी में किसी की गाड़ी पंचर भी हो जाए, वो फोन करता है तो अपनी समिति का सदस्य उसको छोड़ने सबसे बड़ा है मानव सेवा ही माधव सेवा। मानव सेवा ही माधव सेवा है ना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री इतना अद्भुत प्रोग्राम जी। छत्तीसगढ़ में यह पहली बार हो रहा है। इसके जैसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है और ये हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए इस टाइप के प्रोग्राम बहुत जरूरी है। और हमेशा मैं पूरे भारत के वासियों को निवेदन करूंगा कि इस टाइप के सनातन को बचाने के लिए प्रोग्राम करते रहें और लोगों को उत्साहित से अभी जो लगातार है श्रीमन रामायणचरितमानस यहाँ पर पाठ हो रहा था, उसका आज समापन हुआ है। माहौल पूरा गमगीन हो गया था और बहुत सुंदर आप भजन गाए हैं, तो इसके बारे में जानना चाहेंगे और 2 लाइन भजन का हम आपसे सुनना चाहेंगे। वैसे भी देखा जाए तो मानस का जो आनंद है वो जब तक भाव में डूब करके जब तक आप उसका आनंद नहीं लेंगे तो फिर आप सिर्फ नारियल पढ़ रहे हैं। जब उसमें डूबेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। और ओवरऑल में मेरा तो हमेशा से बोलना ये रहता है कि जिस समय हम जिस काम को करें उसमें डूबे तो ही उसका लाभ मिलेगा। और ऐसे वाला समागम करने के पीछे में कारण यही है कि आज अगर हम अपने जीवन का अमूल्य समय 5 घंटे दे रहे हैं तो उस 5 घंटे का पूरा लाभ मिले। और मिलेगा कब? उसके लिए मान लिया जाए हाँ भाई यहाँ व्यवस्था वैसी की गई, उसके पीछे में कारण, उसके पीछे में हेतु है। आदमी को जो सुविधा मिलती है, कोई दूसरे किस्म का झंझट नहीं रहता है, तो कॉन्सेंट्रेट होकर के वो बैठता है और उसको आनंद आता है। और उद्देश्य सिर्फ ऐसे वाला इन व्यवस्थाओं से मानस का वैभव दिखाना है, लेकिन उसके पीछे हेतु भी यही वाला है कि जब सुविधा मिलती है आदमी को, आज के समय सब सुविधा भोगी लोग हो चुके हैं, जब सुविधा मिलती है आदमी को तो वो आता है, वो बैठता है, सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती है। तो अब मान लिया जाओ 5 घंटे बैठा है, एक सूत्र भी उसने अपने जीवन में ले लिया तो प्रोग्राम सफल हो गया ना हमारा। हमको तो वही चाहिए। और सनातन धर्म की जय के लिए आज हमारे मानस का यह जो वैभव है, हमारे मुख्य ग्रंथों में से यह ग्रंथ है, इसका वैभव तो जो जितना दिखावेगा उसका उतना आनंद होगा। और इस आयोजन में इस बार हम लोगों ने एक एक समाज के प्रमुखों, समाजों के घर जा जा करके हमने विनती की कि आप आए, आमंत्रित किया और वो लोग स्वीकार किए और वो लोग आए, हमारा उन्होंने मान बढ़ाया। लेकिन मैं वापस से बोलूंगा, उन्होंने मान क्या बढ़ाया हमारा? उनका मान बढ़ा है वैसे वाला। और हम चाहते हैं कि वो मान अब हम उनका बढ़ाएं जाकर के, जब वो अपने समाजों में ऐसे वाले कार्यक्रम को करवाएं। कोई जरूरी नहीं है इतना बड़ा आयोजन करना है, हर कोई उतना बड़ा आयोजन नहीं करेगा। आप तो 10, 20, 25, 50 लोगों के साथ में, बट व्यवस्था वैसी रहे कि हाँ भैया 5 घंटे बैठना मतलब बैठना है, सारी नियम कानून के साथ में करें, आनंद होगा। आजकल सुविधा इतनी हो गई है, हाँ भाई कौन गाएगा? दोनों भाई मान लिया जाए व्हाट्सएप में है, यूट्यूब में है, आप उसको चालू कर दीजिए, बैठे। जैसे आज हमारे यहाँ की बच्ची ने भजन गाया, मान लिया जाए, कैसे गा लिया भाई भजन? वो दिन भर बचपन से वो इन सारे माहौल को जी रहे हैं वो लोग, और उनके लिए प्रायोरिटी है हमारे साथ में। अगर हमारे साथ में रहना तो उनकी प्रायोरिटी ये है कि आपको ऐसे सत्संग में रहना, ये प्रायोरिटी है उनकी। जब अगर वो प्रायोरिटी है तब वो बीजारोपण होएगा। तो बोलने का मतलब ये है कि सब छोटे छोटे, कोई जरूरी नहीं बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकते भाई हर कोई। भाई यहाँ तो इतना बड़ा समाज, इतनी बड़ी टीम, एक एक आदमी एक एक महीने से मान के परिवार समेत लगा हुआ है, ना खाने का पता, ना पीने का पता, ना कुछ पता, वैसे लोग लगे हुए मान लिया जावे। तो ये आयोजन का स्वरूप दिख रहा है, छोटा छोटा कार्यक्रम करवाएं जिससे कम से कम ऐसा हो कि बच्चे देखेंगे ना। बच्चों को, विजय कौशल जी महाराज हमेशा वाली चीज को बोलते हैं, बच्चों को सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चों को दिखाना है। मैं प्रणाम करूंगा, बच्चा प्रणाम करेगा ही करेगा, और जब झुकना सीख लेगा। आपको मैं एक और लेता हूँ थोड़ा सा समय। हम यहाँ पर में महेश सेवा समिति का भंडारा लगाते थे, तो उस भंडारे में ये फिक्स था कि किसी से भी हम वो नहीं लेते थे, सेवा चंदा नहीं, सहयोग नहीं लेते थे। सहयोग किससे लेते थे? जो वहां पर में सेवा देगा उससे सहयोग लेंगे, हम स्वीकार करते थे चंदे को, या जो भी आप राशन देते थे वो। क्यों? हम अमरनाथ जी जाकर के देख करके आए, वहां पर में जो भंडारे के प्रमुख लोग थे वो बर्तन मांजने में लगे रहते थे। पहलगाम में मैं चश्मदीद गवाह हूँ, वो बर्तन मांज रहा। हमने उनके बर्तनों से पूछा, वहाँ जो स्टाफ थे उनसे पूछा, मैंने कहा कौन भंडारा करवाता है? बोले वो भैया है जो वहाँ पर में बर्तन मांज रहे हैं। मैं उनके पास में जाकर के उनको प्रणाम किया,
बोले यार जब अगर हमको झूठा धोने की आदत हो जाएगी, हमको जब उसमें अगर मान लिया जाए कुछ छोटे हो जाएंगे बड़े हो जाएंगे नहीं लगेगा, तब ना हम कुछ आगे कुछ कर पाएंगे। और ये तो भोले के भक्तों का झूठा है यार, कौन नहीं उठाएगा। हमारे यहाँ पर मैं मान करके चला जावे, यहाँ 22 भंडारे हुए, 22 मतलब साल में 2 नवरात्र होती है, 22 भंडारे हुए। और बोला जाए उस भंडारे की देन हनुमान जी का मंदिर है। पहले भंडारे के दिन पे मान लिया जावे, पहले भंडारे के दिन सब लोग रात में आए घर कि बोले क्या अपने को यहाँ मंदिर स्थापित करना है, हनुमान जी का मंदिर लेना है। और ठाकुर जी पधार गए, हनुमान जी पधारे और हनुमान जी ने अपनी पूरी पंचायत ले आई, अपने प्रभु को यहाँ स्वीकार कर लिया। तो ये छोटे से सत्संग का, छोटे छोटे सेवा का इतना लाभ होता है, बताने का मतलब ये है। आपका परिचय सुरेंद्र जी, आप भी बताएंगे जिस तरह से आज आयोजन का जो समापन है उसमें भक्तों का तांता तो लगा रहा है, और आज आप लोग आयोजन समिति से है, तो आप लोगों को भी कुछ सुना सा अधूरा सापन लग रहा है, क्योंकि आज जो है पूरा भावुक क्षण है। बिल्कुल आपने सही कहा, पूरा 9 दिन का यह नवधा पारायण बहुत ही शानदार ढंग से और प्रभु कृपा से बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। आज समापन की घड़ी है, तो सब लोग कार्यकर्ता हो चाहे श्रद्धालुगण हो, भाई बहन सब लोग, आज ऐसा लग रहा है कि समापन हम ऐसा करें कि विदाई हो रही है हमारी भगवान की। तो हम लोग रामायण की तो आज विदाई, आपका विदाई क्या बोले, समापन था समझो, लेकिन हम लोग भी ऐसा लग रहा है कि आज 9 दिन से इतना उत्साह के साथ, मंगल के साथ ये रामायण पढ़ रहे थे और इन्वॉल्व थे। आज मन में क्या लग रहा है कि क्या सीखे हमने, इस तरह का जो चीजें हैं वो होते रहना चाहिए ताकि बच्चों में संस्कार आ सके। बिल्कुल, रामायण तो ऐसा है कि बचपन से बच्चों को शुरू से रामचरितमानस तो पढ़ाना ही चाहिए। रामचरितमानस में इतने ऐसे दिए, वो पूरे संस्कार हो, चाहे उनके आगे बढ़ने का अनुशासन हो, जो भी पूरे रामायण में विस्तृत इन्होंने पढ़ेंगे तो बच्चे लोग के लिए बहुत ही, सनातन धर्म के लिए बहुत बढ़िया है। बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए रामायण पढ़ना। मंदिर का ये 18वां वर्ष है, अद्भुत आनंद और इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो कार्यक्रम कृष्ण जन्माष्टमी का महेश नगर परिवार की ओर से आयोजित किया जाता है, मैं विगत 10 वर्षों से कंटिन्यू आ रहा हूँ, आता हूँ रोज आते हैं कि बीच बीच? अभी तो बीच बीच में आया, लेकिन मैं 10-12 वर्ष से कंटिन्यू कार्यक्रम में आ रहा हूँ। इनके सवा मनी का प्रसाद, उसमें योगदान, और इसके साथ साथ पूरा दुर्ग का समाज जब इससे जुड़ जाता है। आज भी देखिए 2,500-3 हजार लोग भगवान का आनंद भी लिए और साथ में भोग प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं। ये सामाजिक समापन भी हुआ, और आज समापन भी हुआ। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, महेश नगर की इनकी टीम, चतुर्भुज राठी जी की पूरी टीम को ईश्वर असीम शक्ति और ताकत दे, ताकि ये कार्यक्रम अनवरत जाए। जी, एक चौपाई रामायण पे, एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, कोटि कटे अपराध, कोटि कटे अपराध। एक घड़ी से आधी घड़ी भी आप थोड़ा बहुत भी सत्संग का वातावरण घर में बनाएंगे तो निश्चित रूप से बच्चों में भी प्रभाव पड़ेगा। और मैं तो राजनांदगांव से आता हूँ, हमारे ये परिवार है, ये सदस्यों के बारे में यही कहूंगा, राधा कृष्ण परिवार समिति के सदस्यों के बारे में, कि प्रणाम उस परम पिता परमात्मा को जिन्होंने राधा कृष्ण समिति के सभी सदस्यों को बनाया, इतनी सेवा भावी कार्यकर्ताओं को जाने कहां से लाया, इतने सेवा भावी कार्यकर्ताओं को जाने कहां से लाया, इतना अद्भुत आयोजन कि सभी हिंदू समाज को एकत्रित करके जो हमारे सत्य सनातन धर्म पर कुछ लोग आघात करने में लगे हैं, ऐसे आयोजनों से उनको एक गहरी चोट पहुंचेगी कि एक समाज मिलकर भी एक बड़ा काम कर सकता है। इतना सुंदर आयोजन के लिए पूरे राधा कृष्ण सेवा समिति का आज 18वां वर्ष है। निश्चित रूप से भाव विभोर करने वाला ये कार्यक्रम है, न भूतो न भविष्यते। ऐसी सेवा हो कि गंगा पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं भारत में भी पहुंचे, ये प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ये जगह आज देखिए इतना बड़ा 1 करोड़ रुपए का लगभग 28,000 फुट का ये डैम अब 22 दिनों में तैयार हुआ। ये इन कार्यकर्ताओं की मेहनत का ही फल है। तो ऐसे ही सब लोग जागेंगे तो हमारा विश्व जगेगा और भारत विश्व का नेतृत्व करेगा। मोदी जी के नेतृत्व में इस विश्व का नेतृत्व होने वाला है। आज हमारे
यहाँ पे आज आप बहुत मगन होकर नाच भी रहे थे। हाँ हमने देखो, आपका नाच भी देखा। नाच तो देखो ऐसा है कि प्रभु की भक्ति है। मैं तो बोलता हूँ अगर कोई 5 मिनट के लिए अपने घर में डिप्रेशन वाला भी हो तो 5 मिनट मस्ती में नाच ले, उसका डिप्रेशन पूरा दूर हो जाएगा, ये मान के चलिए। और जो 2 मिनट खुलकर हंसे वो बीमारी को कभी नहीं फंसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे। हरीश गांधी, जिला अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच, राजनाथ। आज आप क्या अनुभूति लेके अपने घर जाएंगे? तो ऐसी चीज जीवन में रोज आए, ये अनुभव अच्छा है कि सबके लिए बताओ, सबका अच्छा काम हो। आपका परिचय? विजय चांडक।